ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो सुहाना होता है, लेकिन गरीब के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूटने जैसा है। ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है। सुशील के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान किसी न किसी रूप में गरीबों की मदद जरूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गरीब सुशील के परिवार की ठंड कैसे कटी। अनुज, तूने सारी कंबल खुद ले ली, मुझे ठंड लग रही है। दीदी, मैंने कंबल नहीं लिया, लो तुम भी कंबल ले लो। रात में कंबल की खींचातानी को लेकर दोनों बच्चे अक्सर आपस में लड़ने लगते। ओफो, इतनी रात को भी चैन नहीं है तुम दोनों को। अंशु और अनुज, लड़ाई बंद करो और सो जाओ। देखो ना माँ, अनुज ने सारी कंबल अपनी ओर खींच ली है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अंशु बेटी, तुम हमारे पास आ जाओ और यहाँ सो जाओ। लेकिन पापा, आप दोनों के पास तो सिर्फ चादर है और उसमें भी न जाने कितने छेद हैं। मुझे उसमें बहुत ठंड लगेगी। पापा, आप एक नया कंबल क्यों नहीं खरीद लेते? अंशु, ये सब बातें कल होंगी, अभी चुपचाप सो जाओ। दिसंबर की बर्फीली रात थी और अंशु और अनुज दोनों भाई बहन एक ही कंबल में सो रहे थे। 7 साल के अंशु और 4 साल के अनुज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके माता पिता के पास उन्हें 2 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो रहा था, तो फिर नई कंबल कहाँ से आ सकती थी। सुशील एक चाय की दुकान पर चाय बनाने और बर्तन धोने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। दूसरे दिन, अंशु के पापा, आज तो घर में बहुत थोड़ा सा आटा है, सिर्फ 2 ही रोटी बन पाई है। एक रोटी मैंने आपके लिए बांध दिया है, दिन में खा लेना, बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी। नहीं राधिका, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती। वो दिन छोटा होने लगा है ना, इसलिए मैं तो दिन में 1 कप चाय पी के ही अपना काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते समय मैं राशन लेता आऊंगा। तुम दोनों रोटी बच्चों को खिला देना। राधिका को पता था कि सिर्फ 1 कप चाय पीकर पेट नहीं भरता, लेकिन वो हालातों के आगे मजबूर थी। कड़कती ठंड में भी सुशील 6 बजे काम पर पहुंच गया। आ गया तू? चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। जी मालिक, अभी बर्तन धो देता हूँ। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना सुशील के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीबी सब कुछ करा देती है। हे भगवान, एक तो ठंड, ऊपर से गरीबी। इतने ठंडे पानी में तो मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। बर्तन भी ठीक से नहीं धोए जा रहे हैं। ऐसे दिन दुश्मन को भी मत दिखाना प्रभु। बर्तन धोकर सुशील ने ग्राहकों के लिए चाय बनाई और सबको चाय दी। चूल्हा जलाने के बाद सुशील को ठंड से थोड़ी राहत मिली। सुशील का बहुत मन हो रहा था कि 1 कप चाय वो भी पी ले। इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना 1 कप चाय मैं भी पी लूं। उसने मालिक को 1 कप चाय दी और खुद भी 1 कप चाय पीने लगा। तभी मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया और गुस्से से भड़क गया। ये क्या सुशील, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया या चाय पीने के लिए? मालिक, वो बहुत ठंड लग रही थी, गलती हो गई मालिक, आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। ठंड लग रही थी, आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। न जाने तू रोज कितनी कप चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा, तब तुझे समझ आएगा मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू। बेचारा सुशील सैलरी काटे जाने की बात सुनकर बहुत दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि 1 कप चाय की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। शाम को जब मालिक ने उसे आधी सैलरी दी तब, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। वो पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए मुझे ठंड ज्यादा लगती है मालिक। वाह 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 वाह, पूरे पैसे दे दूं, तुझे मुफ्त की चाय भी पिलाऊं और पूरे पैसे भी दूं। मैं तेरी बात पर कैसे भरोसा कर लूं? जितनी दे रहा हूँ उतना ले ले, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। सुशील के गिड़गिड़ाने पर भी उसके मालिक पर कोई असर नहीं पड़ा। तब सुशील ने चुप रहना ही ठीक समझा। सुशील आधी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचाकर बाकी से उसने राशन खरीद लिए और घर आ गया। घर आकर उसने जब राधिका को राशन दिया, तब राधिका ने उससे कहा, इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लेकर आए हैं, क्या बात है जी? सुशील ने राधिका को सारी बात बता दी। मालिक ने आधी तनख्वाह काट ली। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया है क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना? तुम परेशान मत हो राधिका, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए हैं, तुम इन पैसों से बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए एक शॉल खरीद लेना। वो तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप रोज एक फटी हुई शर्ट में काम पर जाते हैं, आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के लिए स्वेटर मैं घर पर ही बना दूंगी, और मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे तो ठंड कम लगती है। सुशील बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए एक स्वेटर खरीद कर ले आया।
राधिका जब खाना बनाती तो ठंड से बचने के लिए बच्चे चूल्हे के पास ही बैठे रहते। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए राधिका उन्हें अपनी फटी हुई शॉल बांध देती। रात को सब खाना खाकर सोने लगे। अंशु और अनुज एक कंबल में और सुशील और राधिका एक फटी हुई चादर ओढ़कर सो गए। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से एक आवाज आई। कोई इस बूढ़े की मदद करो, ठंड के मारे मरा जा रहा हूँ। आवाज सुनकर राधिका और सुशील की नींद खुल गई। इतनी रात को कौन आया होगा? लगता है कोई जरूरतमंद है। तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ। सुशील ने जब दरवाजा खोला तो बाहर एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वो बोला, बेटा, मुझे आज रात के लिए अपने घर में जगह दे दो। मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। बाहर बहुत ठंड है, मैं तो ठंड से मर ही जाऊंगा। हाँ हाँ बाबा, आप अंदर आइए। बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। बाबा आप बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। थोड़ी देर में राधिका खाना लेकर आई और उस बूढ़े व्यक्ति ने भरपेट खाना खाया। बेटा, अब मुझे एक कंबल दे दो, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर सुशील और राधिका सोच में पड़ गए कि कंबल तो एक ही है जिसमें बच्चे सो रहे हैं। अब बूढ़े बाबा को कंबल कहाँ से दूं? तभी राधिका ने अंशु और अनुज के ऊपर से कंबल हटाकर बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बाबा आप इस कंबल को ओढ़कर सो जाइए। लेकिन तुम्हारे बच्चे कैसे सोएंगे? उन्हें ठंड लगेगी। नहीं बाबा, बच्चों को हम अपने पास सुला लेंगे, आप ये कंबल ले लीजिए। वो बूढ़ा व्यक्ति कंबल ओढ़कर सो गया। इधर कंबल हटने के कारण अंशु और अनुज की नींद खुल गई। माँ, हमारा कंबल क्यों हटा लिया? कंबल दो ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तभी राधिका ने अनुज के मुंह पर अपनी उंगली रख दी। अनुज और अंशु, तुम दोनों हमारे पास सो जाओ। कंबल में बूढ़े बाबा सो रहे हैं, उन्हें कंबल की हमसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन माँ, आपके पास तो फटी हुई चादर है, हमें ठंड लगेगी और एक चादर में हम सब लोग कैसे सोएंगे? अंशु बेटी, सिर्फ आज रात की बात है। एक काम करो, तुम मेरा स्वेटर पहन लो। और अंशु ने सुशील का स्वेटर पहन लिया। अंशु और अनुज दोनों अपने माता पिता के पास सो गए। सुबह जब चारों सोकर उठे तो बूढ़े बाबा ने उनसे कहा, गरीब होकर भी तुम लोग दिल से बहुत अमीर हो। तुम लोगों ने अपने बच्चों का ये कंबल मुझे दे दिया ताकि मुझे ठंड ना लगे, और खुद ठंड में तुम लोगों ने सारी रात गुजार दी। अब तुम लोग अपना कंबल वापस ले लो। लेकिन ये कंबल अब कोई साधारण कंबल नहीं है, ये एक जादुई कंबल बन गया है। इस कंबल से तुम दोनों जो मांगोगे, ये कंबल तुम्हें वो सब कुछ देगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बूढ़े बाबा वहां से चले गए। अंशु के पापा, ये कंबल जादुई कैसे हो सकता है? बूढ़े बाबा ने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ जादू होगा। हम इस कंबल से कुछ मांग कर देखते हैं। और सुशील ने उस जादुई कंबल से एक कंबल मांगा। हे जादुई कंबल, तुम मुझे एक कंबल दे दो। सुशील के इतना कहते ही उस कंबल के अंदर से एक और सुंदर सा कंबल निकलकर बाहर आ गया। ये देखते ही सुशील, राधिका और दोनों बच्चे, अंशु और अनुज के चेहरे खुशी से चमक उठे। पापा, ये कंबल तो सच में एक जादुई कंबल बन गया है। ये कंबल तो हमें सब कुछ दे सकती है। तभी राधिका उस जादुई कंबल से बच्चों के लिए गर्म कपड़े मांगती है। हे जादुई कंबल, अंशु और अनुज के लिए गर्म कपड़े दे दो। राधिका के इतना कहते ही कंबल के अंदर से दोनों बच्चों के लिए सुंदर सुंदर स्वेटर, टोपियां और मोजे निकलकर बाहर आ गए। माँ, क्या ये जादुई कंबल हमें खाना भी देगा? पता नहीं अंशु बेटा, तो क्यों ना हम इस जादुई कंबल से खाना मांग कर देखें? ठीक है। हे जादुई कंबल, हम चारों के लिए खाना दे दो। राधिका के इतना कहते ही चारों थालियों में गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना निकलकर बाहर आ गया। अरे वाह, ये जादुई कंबल तो खाना भी देता है। चारों ने मिलकर पेट भरकर अच्छा खाना खाया। मैंने तो पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। हाँ माँ, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। अंशु के पापा, अब आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं है। हम इस जादुई कंबल से कुछ पैसे मांगकर अपनी एक चाय की दुकान खोल लेंगे। तुम ठीक कह रही हो राधिका, उस बूढ़े बाबा ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मैं कहता था ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो बूढ़े बाबा जो कोई भी हो, लेकिन हमारे लिए तो एक फरिश्ता बनकर आए थे। सुशील और राधिका ने उस कंबल से कुछ पैसे मांगकर अपनी झोपड़ी के बाहर एक चाय की दुकान खोल ली। चाय बनाने के लिए उन्हें सामान खरीदना नहीं पड़ता था। दूध, चीनी, चाय पत्ती, वो सब उन्हें उस जादुई कंबल से मिल जाता था। इस तरह से उनका लागत का खर्च बच जाता और सिर्फ कमाई ही कमाई होती। दोनों पति पत्नी मिलकर चाय बनाने लगे। जादुई कंबल की मदद से
सुशील, राधिका, अंशु और अनुज की ठंड अच्छे से कट गई और उनकी गरीबी भी